अगर आप ओप्पो का ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप स्मार्टफोन बाय करने का सोच रहे हो तो एक बार ये वीडियो जरूर देख लो। आज हम सैमसंग के फ्लिप और फोल्ड स्मार्टफोन की फर्स्ट लुक के बारे में बात करेंगे कि जी फ्लिप 5 और जी फोल्ड 5 में हमें क्या नया देखने को मिलेगा और सैमसंग ने इस बार क्या नए चेंजेस किए हैं। क्या हमें जी फ्लिप 5 फोन का वेट करना चाहिए या हमें ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप स्मार्टफोन को बाय कर लेना चाहिए, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सैमसंग ने जी फ्लिप 5 में क्या नया किया है। क्या ये ओप्पो के फ्लिप स्मार्टफोन को टक्कर दे पाएगा? पिछली बार आपको जी फ्लिप 4 में छोटी डिस्प्ले देखने को मिलती थी बैक साइड, पर इस बार आपको जी फ्लिप 5 में आपको 3.1 इंच की स्क्वायर शेप में डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो देखने में काफी अच्छी लग रही है और डिस्प्ले और कैमरा से अपर पार्ट बिल्कुल कवर हो गया है, जो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप स्मार्टफोन में आपको बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है, बट वो आपको कम चौड़ी देखने को मिलेगी, वो बिल्कुल सीधी लंबी आपको देखने को मिलेगी। आपको सैमसंग जी फ्लिप 5 में आपको स्क्वायर शेप में देखने को मिलेगी, जो देखने में भी काफी अच्छी लग रही है और यूजफुल भी होगी। अब बात करते हैं सैमसंग जी फोल्ड 5 स्मार्टफोन के बारे में कि इस स्मार्टफोन में हमें क्या नया देखने को मिलेगा, सैमसंग ने क्या चेंजेस किए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें आपको बिल्कुल सिमिलर डिजाइन देखने को मिलेगा। इस बार जी फ्लिप 5 और जी फोल्ड 5 की स्क्रीन में न्यू टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिसका नाम है न्यू टच स्क्रीन टेक। इस टेक्नोलॉजी का यूज आपके फोल्डिंग पार्ट वाली डिस्प्ले में यूज होगा, जिससे डिस्प्ले की क्वालिटी इंक्रीज होगी। पिछली बार आपको जी फ्लिप 4 में आपको हिंज की प्रॉब्लम आ रही थी, बट इस बार हिंज को भी इम्प्रूव कर दिया है। पिछली बार हिंज में आपको गैप देखने को मिल रहा था, बट इस बार कोई गैप देखने को नहीं मिल रहा है। और बात करें जी फ्लिप 5 से आप 8K वीडियो को शूट नहीं कर सकते, क्योंकि सैमसंग ने कैमरा में मेगापिक्सल अपग्रेड नहीं किए हैं। 8K वीडियो शूट नहीं कर पाओगे, बट आपको सैमसंग जी फोल्ड 5 में आपको 8K वीडियो 30 FPS पे शूट कर सकते हो। जी फोल्ड 5 का आपको वेट कम देखने को मिलेगा, इसका वेट है 254 ग्राम, जो पिछली बार से काफी कम है। जी फ्लिप 5 और जी फोल्ड 5 में आपको 34% बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, जो काफी अच्छी बात है। अब काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप स्मार्टफोन को अभी बाय करना चाहिए या नहीं। अभी मेरे अकॉर्डिंग इसको बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी सैमसंग का जी फ्लिप 5 स्मार्टफोन आने वाला है, जो इससे अच्छी स्पेसिफिकेशन लेके आ सकता है। एक बार वो लॉन्च हो जाए, उसकी सारी क्लियर स्पेसिफिकेशन हो जाए, उसके बाद आप बाय कर सकते हो। अगर आपको ओप्पो का डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है तो आप इसको बाय कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थी वीडियो जी फ्लिप 5 और जी फोल्ड 5 की फर्स्ट लुक के बारे में, इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको वेट करना चाहिए या आपको अभी मार्केट में जो फ्लिप और फोल्ड स्मार्टफोन है उसको बाय कर लेना चाहिए।